हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाशवाणी टेक। आज हम बात करने वाले हैं डिस्प्ले पोर्ट टू HDMI कन्वर्टर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसकी ज़रूरत पड़ती है उन लोगों को जिसके पास डिस्प्ले पोर्ट है लेकिन उनको चाहिए HDMI पोर्ट। तो ये डिवाइस जो है काफ़ी जगह यूज़ हो सकता है। सबसे पहले मेरा केस लेते हैं, मैंने इस डिवाइस को कैसे यूज़ किया है। अभी मैं इसको ड्यूल PC सेटअप में यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि जो ग्राफिक कार्ड होता है, आप जानते हैं ग्राफिक कार्ड के पीछे एक HDMI पोर्ट होता है और 3 डिस्प्ले पोर्ट होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक HDMI पोर्ट को मैंने मेरे PC जो स्क्रीन है, मॉनिटर है, उसमें अटैच कर दिया। और एक और बात बता देता हूँ, जो मेरे टीवी है उसमें कोई भी डिस्प्ले पोर्ट नहीं है, ठीक है। तो वहाँ जो हमारे ग्राफिक कार्ड का पीछे का जो हमारा HDMI पोर्ट है ना, वो मैंने लगा दिया हमारे टीवी के अंदर। लेकिन मेरे को ड्यूल PC सेटअप करना है तो मुझे एक और चाहिएगा HDMI पोर्ट, क्योंकि जो मेरा कैप्चर कार्ड होता है, जो एलगाटो है या नॉर्मल चीप कैप्चर कार्ड आते हैं, उसमें सिर्फ HDMI पोर्ट ही होता है। तो उसको कनेक्ट करने के लिए हमें एक और HDMI पोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे क्या करेंगे हम कि डिस्प्ले पोर्ट को हम HDMI कन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए डिस्प्ले पोर्ट, ये जो कनेक्ट होगा ये डिस्प्ले पोर्ट में जाएगा, आपके ग्राफिक कार्ड के पीछे से यहाँ पे HDMI मिल जाएगा। तो अभी बात करते हैं कि ये अडेप्टर कौन सा लेना आपने, ठीक है। तो काफ़ी सारे मार्केट में अवेलेबल हैं अडेप्टर्स, वैसे चीप अडेप्टर्स भी हैं, तो उनके साथ आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो काफ़ी सारे चीप प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, सस्ते हैं, 200-250 रुपये के आ जाते हैं, उनके साथ आपको नहीं जाना है। अब मैं बताता हूँ, अगर वो आपने ले लिया तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है। वो आपको डिस्प्ले, कई बार तो वो डिस्प्ले ही नहीं देते हैं आपको। पहली बात तो ये, अगर आपका कोई बड़ा मॉनिटर है, तो मेरे केस में तो वो बिल्कुल काम नहीं किया, मतलब कोई सिग्नल ही नहीं आएगा उनमें, ठीक है। पहला केस तो ये है। अगर आप चीप डिस्प्ले पोर्ट टू HDMI कन्वर्टर खरीदते हैं अमेजन से, कई बार क्या होता है कि उसमें डिस्प्ले तो आ जाती है लेकिन ऑडियो नहीं आ पाती। लेकिन हमारे कैप्चर कार्ड अगर आप यूज़ कर रहे हैं ड्यूल PC सेटअप में, तो उसमें ऑडियो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। वीडियो से काम नहीं चलेगा, उसमें आपको ऑडियो भी आनी चाहिए। तो ये सस्ते डिस्प्ले पोर्ट टू HDMI कन्वर्टर होते हैं, ये आपका वीडियो सिग्नल तो सेंड कर देते हैं लेकिन आपकी ऑडियो सिग्नल रह जाती है, और डिस्प्ले भी आपकी पूरी एकदम फिट नहीं हो पाती आपकी स्क्रीन में, थोड़ा बहुत जो मार्जिन है वो रह जाता है। तो एक दिक्कत ये आती है। तीसरी जो बहुत बड़ी दिक्कत है, ये सिर्फ आपके, अगर आप इसमें 4K इनपुट देते हैं यहाँ से, तो ये पीछे से आपका 1080p आउटपुट ही निकालता है, ठीक है। तो 4K अगर आप इनपुट देते हैं इसको यहाँ से, तो यहाँ पे ये सिर्फ 1080p उसको बना देता है, और कोई विदाउट यहाँ पे साउंड के साथ कोई आपकी साउंड नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप इसको कैप्चर कार्ड के साथ यूज़ करेंगे ना, ये तो महंगा वाला है थोड़ा सा, लेकिन आप जो सस्ते वाले आते हैं डिस्प्ले पोर्ट टू HDMI, उसमें अगर आप कैप्चर कार्ड कनेक्ट करते हैं, वहाँ पे आपकी वीडियो सिग्नल तो डिटेक्ट हो जाएगी, 1080p क्वालिटी में आपकी वीडियो सिग्नल डिटेक्ट हो जाएगी, लेकिन ऑडियो लेने में आपको काफ़ी दिक्कत होगी। वहाँ पे ऑडियो सिग्नल वहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, सिर्फ वो वीडियो सिग्नल ट्रांसफ़र करता है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो ये फिलहाल जो मेरे पास यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये है हमारा HP की तरफ से आने वाला डिस्प्ले पोर्ट टू HDMI कन्वर्टर। वैसे तो इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा दे रखा है ऑनलाइन मार्केट में, लेकिन ये बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाता है। अगर आप लोकल से परचेज़ करेंगे तो आपको ये तकरीबन 1000 रुपये के अंडर आपको ये मिल जाएगा। इसकी क्वालिटी बहुत ही टॉप लेवल होती है, और इसमें यहाँ पे एक बटन दिया होता है, इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बटन दिया होता है, और इसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, एकदम प्रीमियम क्वालिटी है। यहाँ पे HP का लोगो आप देख सकते हैं। तो इस तरफ से जो है हमारा डिस्प्ले पोर्ट है, इस तरफ से ये आउटपुट यहाँ से निकल जाएगा। तो ये 1000 रुपये के अंडर आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है, आप इसमें 8K सिग्नल तक दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपका 8K सिग्नल देना चाहते हैं ना इसके थ्रू, तो आप 8K मॉनिटर को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी 60 हर्ट्ज के साथ। बाकी कंपनी का कहना है, जिससे मैं परचेज़ किया हूँ, उसने बोला है कि इसमें 8K सपोर्टेड है, लेकिन मेरे केस में जो मेरे पास टीवी है वो मेरा 4K 60 हर्ट्ज का है, उसमें ये एकदम परफेक्ट काम करता है। तो ये पोर्ट मैंने अपने डिस्प्ले पोर्ट में लगाया, मेरे ग्राफिक कार्ड के पीछे जो डिस्प्ले पोर्ट होते हैं वहाँ पर मैंने इसे लगाया, और यहाँ से जो निकलता है ये मैंने अपने टीवी में लगा दिया, ठीक है। और एक HDMI पोर्ट था वो मैंने अपने कैप्चर कार्ड में लगा दिया। तो यहाँ से जो सिग्नल निकलता है ना, वो 4K सिग्नल ही निकलता है। जो चीप हमारे डिस्प्ले पोर्ट टू HDMI कन्वर्टर है ना, उनकी तरह यहाँ पे 1080p नहीं निकलेगा, 4K 60 हर्ट्ज यहाँ से आउटपुट देखने को मिलेगा। और अभी तो मैंने 4K 60 हर्ट्ज पे ही टेस्ट किया है, हो सकता है कि ये ज़्यादा हर्ट्ज भी निकाल के दे दे आपको, ठीक है। तो यहाँ से आपको 4K 60 हर्ट्ज का आउटपुट देखने को मिल जाता है, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक गिवन है। एक डिस्प्ले पोर्ट टू HDMI कन्वर्टर और आता है जो लेनोवो की तरफ से आता है, वो थोड़ा सा लंबा होता है, उसमें वायर होती है,
तो वो भी मुझे मिला था, लेकिन मैं उसको मतलब बता नहीं पाया कि वो ओरिजिनल है डुप्लीकेट है। उसमें कोई भी लेनोवो की ब्रांडिंग नहीं थी, सिर्फ जो पैकेज होता है उसके ऊपर लेनोवो लिख रखा था। उसके अंदर जो मैंने देखा तो सिर्फ कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, लेकिन उस पर जो सीरियल नंबर है वो एकदम परफेक्ट लिखा हुआ था, तो उससे पता लगा सकते हैं आपकी वो ओरिजिनल है, जेन्युइन। लेकिन उसके बजाय मुझे HP का अच्छा लगा, क्योंकि लेज़र प्रिंटर से यहाँ पे HP इस पर लिखा हुआ है और एकदम स्लिम है, छोटा है और काफ़ी मजबूत है देखा जाए तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं। और अगर इंटरनेट पे आपको इसका प्राइस ज़्यादा लग रहा है तो आप मुझसे भी परचेज़ ये कर सकते हैं। तो ये आपको मैं 900 रुपये में दे दूंगा, लेकिन डिलीवरी चार्ज आपको इसके एक्स्ट्रा देने होंगे, क्योंकि मुझे भी ये 900 रुपये का ही मिला है, तो इसके डिलीवरी चार्ज आपको देने पड़ेंगे। तो ये आपके लिए मैं अरेंज कर सकता हूँ, अगर आप चाहें तो मुझसे भी बाय कर सकते हैं। तो ये डिस्प्ले पोर्ट टू HDMI कन्वर्टर मेरे किसी काम का भी है नहीं, क्योंकि मैंने जो एलगाटो परचेज़ किया था तो वो 1080p गेमिंग ही करा सकता है और 1080p ही वो रिकॉर्डिंग करवा सकता है। मुझे ये पता नहीं था, तो मैंने एलगाटो का जो कैप्चर कार्ड है वो रिटर्न कर दिया। तो उसके लिए ही मैंने ये वाला जो डिस्प्ले पोर्ट टू HDMI कन्वर्टर बाय किया था। मैंने दूसरे भी बाय किए थे जो सस्ते वाले आते हैं, वो काम नहीं किया, तो इसलिए ताकि आपके पैसे ख़राब ना हो, इस वजह से मैं ये वीडियो बनानी पड़ रही है। अभी ये मेरे किसी काम का नहीं है और इसकी कोई वारंटी भी नहीं आती है, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।